Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is Introduction to Literary Theory. This was written by Terry Eagleton, which is included in a subject Criticism and Theory 2, a part of BS English 6th semester. First of all, I would like to start my today's lecture with the writer's introduction. So सबसे पहले इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं टेरी ईगल्टन की अर्ली लाइफ और उनकी एजुकेशन को. सो ही वॉज बोर्न ऑन 22nd of February 1943 इन सालफोर्ड, लैंकशायर, इंग्लैंड. नेक्स्ट एजुकेशन है, ही अटेंडेड डी ला सैला कॉलेज इन सैलफोर्ड. नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जहाँ से उन्होंने स्टडी किया था, सो ही स्टडीड इंग्लिश एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज अंडर रेमंड विलियम्स. डॉक्टरेट, सो ही completed a PhD focusing on William Shakespeare and early modern drama. नेक्स्ट उनके मेजर वर्क्स और कॉन्ट्रीब्यूशंस को स्टडी कर लेते हैं. तो सबसे पहला जो उनका वर्क और कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मार्क्सिज्म और लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, जो कि 1976 में पब्लिश कराया गया था. ठीक है, इसमें इन्होंने आउटलाइन किया था मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के प्रिंसिपल्स को. नेक्स्ट है लिटरेरी थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन. ये कॉम्प्रीहेंसिव ओवरव्यू है जो मेजर लिटरेरी थ्योरीज हैं. ठीक है, और ये इसका सबसे ज़्यादा वेल नोन वर्क है. इसी को हम आज स्टडी भी करेंगे, जिसमें इन्होंने जो मेजर लिटरेरी थ्योरीज हैं उनका ओवरव्यू दिया है. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आइडियोलॉजी ऑफ एस्थेटिक 1990. ठीक है, बेसिकली इसमें एक्सप्लोर करते हैं ये एस्थेटिक्स को एक मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से. ठीक है, नेक्स्ट द इल्यूजन्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म 1996. क्रिटिक हैं पोस्ट मॉडर्निज्म के और डिफेंस करते हैं ये मार्क्सिस्ट थ्योरी का. नेक्स्ट जो है वो रीज़न, फेथ, रेवोल्यूशन है, रिफ्लेक्शन है ऑन द गॉड डिबेट 2009. ये क्रिटिक है रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और न्यू एथिज्म. ठीक है, नेक्स्ट जो है वो लेगेसी है. सो ही इन्फ्लुएंस्ड जनरेशंस आफ्टर जनरेशन. इनके वर्क्स ने इंस्पायर किया है बहुत सारे स्कॉलर्स को, स्टूडेंट्स को, ताकि वो लिटरेचर और जो सोसाइटल इश्यूज़ हैं उनके साथ क्रिटिकली इंगेज हो जाएं. नेक्स्ट है की फिगर. ईगल्टन रिमेन अ की फिगर इन लिटरेरी थ्योरी एंड मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म. अब जो है ये राइटर की बायोग्राफी एक्सप्लेन हो चुकी है. नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी थ्योरी या लिटरेरी थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन की तरफ. तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं हम. सबसे पहले क्या है, टेरी ईगल्टन का जो इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी थ्योरी है, ठीक है, ये एक सेमिनल टेक्स्ट है जो एक्सेसिबल ओवरव्यू देता है वेरियस स्कूल्स ऑफ लिटरेरी थ्योरी. ठीक है, इनकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और इनकी क्रिटिकल मेथडोलॉजीज के बारे में. कि अगर आप देखें तो ये जो इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी थ्योरी है ये एक ऐसा टेक्स्ट है जो डिफरेंट स्कूल ऑफ लिटरेरी थ्योरी जो हैं उनकी एक्सेसिबल ओवरव्यू देते हैं. ठीक है, उनकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट किस तरह से हुई और उनकी क्रिटिकल मेथडोलॉजीज क्या हैं. उसके बाद हम चलते हैं जो ईगल्टन की अप्रोच है उसका ओवरव्यू. ईगल्टन की जो बुक है वो बेसिकली एक सर्वे प्रोवाइड करती है जो की लिटरेरी थ्योरीज हैं जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया था लिटरेरी क्रिटिसिज्म को और थ्योरी को 20th सेंचुरी के अंदर. ठीक है, वो डिफरेंट थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे आज. नेक्स्ट क्या है, इसको स्ट्रक्चर किया गया है रीडर्स को गाइड करने के लिए डिफरेंट थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स के थ्रू, सच एज फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, साइको एनालिसिस, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म और बहुत सारी और. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ईगल्टन की जो अप्रोच है वो डायडेक्टिक है और क्रिटिकल है. वो उनका एम ये नहीं है कि बस वो थियरीज को एक्सप्लेन करें, बल्कि वो उनको क्रिटिक भी करते हैं और शो करते हैं उनकी स्ट्रेंथ को, उनकी वीकनेसेस को और इंटरकनेक्शंस को. तो अब हम चलते हैं बेसिकली सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर. ठीक है, ईगल्टन जो हैं वो स्टार्ट करते हैं कि वो क्वेश्चन करते हैं जो लिटरेचर का कंसेप्ट है उसको वो एक्सप्लोर करते हैं, बहुत सारी डेफिनेशन और सुजेस्ट करते हैं कि जो लिटरेचर है उसको आप इजीली डिफाइन जो है वो नहीं कर सकते क्योंकि ये एक स्टेबल कैटेगरी नहीं है. वो एम्फसाइज करते हैं कि जो लिटरेचर है वो एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है जो विद इन द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है. और ये जो अप्रोच है ये चैलेंज करती है ऑन जो कन्वेंशनल नोशन है लिटरेचर की कि वो टाइमलेस है, यूनिवर्सल कैटेगरी है. और बेसिकली ये हाईलाइट करते हैं इम्पोर्टेंस जो है वो कॉन्टेक्स्ट की जिसके अंदर जो है वो लिटरेरी
जिसको लिटरेरी कंसीडर किया जाता है कि किस चीज़ को आपने लिटरेरी कंसीडर करना है। उसके बाद हम चलते हैं फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म, इसकी पहली थ्योरी की तरफ। ईगल्टन डेडिकेट करते हैं एक सेक्शन फॉर्मलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म की तरफ, किसका, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी थ्योरी या लिटरेरी थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन का। दोनों जो हैं वो एम्फोसाइज करते हैं कि टेक्स्ट को क्लोजली एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसकी बजाय ये कि आप ऑथर की इंटेंशन क्या है, ठीक है, और रीडर का इमोशनल रिस्पॉन्स क्या है, इसकी बेसिस के ऊपर करें, नहीं, आप खुद उसको एनालाइज करें। वो एक्सप्लेन करता है कि कैसे फॉर्मलिस्ट जैसे कि रशियन फॉर्मलिस्ट है और जो न्यू क्रिटिक्स हैं वो फोरग्राउंड करते हैं टेक्स्ट की लिटरेरीनेस को, और फोकस किसके ऊपर करते हैं, फॉर्म के ऊपर, स्टाइल के ऊपर एंड लैंग्वेज के ऊपर। नेक्स्ट जो हम स्टडी करेंगे वो है स्ट्रक्चरलिज्म और सेमियोटिक्स। ईगल्टन एक इंसाइटफुल एक्सप्लोरेशन देते हैं स्ट्रक्चरलिज्म और सेमियोटिक्स की, और डिस्कस करते हैं कि कैसे ये थेरीज जो हैं ये एनालाइज करती हैं लिटरेचर को लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर और साइंस के लेंस के थ्रू। वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं लाइक फर्डिनेंड डी सॉसर और रोलैंड बार्थेस जो हैं वो शिफ्ट करते हैं फोकस को कि लिटरेचर के कंटेंट से, और करते किस तरफ हैं, जो अंडरलाइन स्ट्रक्चर्स हैं जो शेप करते हैं मीनिंग को। नेक्स्ट है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डीकंस्ट्रक्शन। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्कस करते हुए ईगल्टन इंट्रोड्यूस कराते हैं रीडर को थिंकर्स की तरफ लाइक जैक्वस डेरिडा, जो चैलेंज करते हैं मीनिंग की स्टेबिलिटी को और जो फिक्स्ड स्ट्रक्चर के आइडियाज़ हैं उनको। नेक्स्ट है फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी। ईगल्टन जो है वो एड्रेस करते हैं फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म को और एम्फोसाइज करते हैं इनका जो फोकस है रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर इन लिटरेचर और उसके जो चैलेंजेस हैं पैट्रियार्कल वैल्यूज़ की तरफ। वो डिस्कस करते हैं कि कैसे फेमिनिस्ट जो क्रिटिक्स हैं वो एनालाइज करती हैं जो पोर्ट्रेल है वुमेन का वो लिटरेरी टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, और जो फीमेल की वॉइसेस की मार्जिनलाइजेशन है और वे जिस तरह से लिटरेचर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है और परपेचुएट करता है जेंडर इनइक्वालिटीज़ को। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म की। ईगल्टन एक्सप्लोर करता है पोस्ट मॉडर्निज्म को। वो कहता है कि एक ऐसी मूवमेंट है बेसिकली जो स्केप्टिसिज्म से करेक्टराइज्ड है, ठीक है, और ग्रैंड नैरेटिव्स की तरफ और एम्फेसिस किया गया है सरफेस के ऊपर ओवर डेप्थ, और ब्लेंड है जो हाई और लो कल्चर उसका। ये डिस्कस करते हैं कैसे पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो सेलिब्रेट करती है फ्रैगमेंट्री, द एक्लेक्टिक एंड पेस्टिची। एक्लेक्टिक बेसिकली कहते हैं इंतखाबी को, ठीक है, और अगर पेस्टिची की बात करें तो ये है कि ये एक आर्टिस्टिक वर्क है, ठीक है, स्टाइल के अंदर जिसमें इमिटेट किया जाता है किसी और के स्टाइल को। उसके बाद क्या है कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट जो हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो टेक्स्ट है, ठीक है, वो इनहेरेंटली अनस्टेबल है और जो मीनिंग है वो डिफर्ड है, ठीक है। ईगल्टन एक्सप्लेन करता है कि डीकंस्ट्रक्शन एक मेथड है जो अनकवर करता है कॉन्ट्राडिक्शन को और जो एम्बिगिटीज़ हैं टेक्स्ट के साथ उसको। ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का एक जो है वो पॉइंट था जो आगे है डिस्कस हुआ, ठीक है, इसको आप इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी है। ईगल्टन जो है वो एक मार्क्सिस्ट हैं और मार्क्सिस्ट क्रिटिक है खुद, और वो सिग्निफिकेंट अटेंशन देते हैं मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी को। वो डिस्कस करते हैं कि कैसे जो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म है वो लिटरेचर को देखती हैं कि लिटरेचर सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट का एक प्रोडक्ट है, ठीक है, और एक मीन है रीइंफोर्स और चैलेंज करने का डोमिनेंट आइडियोलॉजी को। नेक्स्ट है साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। ईगल्टन एक्सप्लोर करते हैं जो कंट्रीब्यूशन है साइको एनालिटिक थ्योरी की, पर्टिकुलरली जो वर्क हैं सिगमंड फ्रूड के और जो जैक्वस लैकन है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। वो डिस्कस करते हैं कि कैसे साइको एनालिसिस अनकवर करता है अनकॉन्शियस डिज़ायर को, फियर को और कॉन्फ्लिक्ट्स जो लिटरेचर के अंदर एक्सप्रेस हैं। तो ये बेसिकली जो है आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने डिफरेंट थेरीज़ को जो है वो डिस्कस किया है। उसके बाद कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो ईगल्टन जो है वो कंक्लूड करते हैं अपना जो इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी थ्योरी है इस चीज़ से कि रिफ्लेक्ट करते हैं कि लिटरेरी थ्योरी की वैल्यू क्या है या पर्पस क्या है। वो आर्ग्यू करते हैं कि लिटरेरी थ्योरी एक एब्स्ट्रैक्ट एक्सरसाइज नहीं है बल्कि एक वे है वर्ड को अंडरस्टैंड और चेंज करने का। ईगल्टन एम्फसाइज करते हैं क्रिटिकली इंगेज थ्योरी की नीड के लिए कि जो एक्नॉलेज
नॉलेज कल है कि लिटरेचर का क्या रोल है आइडियोलॉजीज़ को शेप करने में और सोशल रिलेशन में। वो एडवोकेट करते हैं कैसी थेरी के लिए जो लिमिटेशंस से भी अपनी से अवेयर हो, ठीक है, और न्यू आइडियाज़ और जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनके लिए ओपन भी हो। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो था इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी थेरी, जिसमें हमने डिफरेंट लिटरेरी थेरीज को, राइटर की बायोग्राफी को और टेरी ईगल्टन की अप्रोच क्या है इस बुक से रिलेटेड उसको डिस्कस किया। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई वीडियोज़, माई लेक्चर, सो प्लीज़ डू like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.